तो कैसे आप सभी बच्चे लोग, देखिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है जय और आज आप सभी, क्योंकि आप स्कैन करके टपके हैं यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि आपको हल देखना है। किसका? बहुपद का। ठीक है, चलिए देखिए, बहुपद का हम हल देखेंगे। अभी आप सभी देख रहे होंगे कि ये क्लास 9 का ही है चैप्टर। ठीक है, एक मिनट, चलिए आइए, तो बहुपद का आप आज हल देखेंगे। पर उससे पहले आप सभी यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जरूरी है। ठीक है, ताकि आप लोग है ना लाइव क्लास से जुड़ जाएं। देखिए यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 100 घात का एक पदीय है। पहला सवाल, इसका मतलब ये है कि भाई देखिए, बहुपद को थोड़ा समझते हैं। बहुपद किसको कहते हैं? बहुपद उसको कहते हैं कि कोई भी यदि किसी भी तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस रूप में यदि दिया गया है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जोड़ सी के रूप में दिया गया है, जहां पर जो x का पावर जो होगा ना, वो ना तो बटा में होगा ना तो वो माइनस में होगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि पॉजिटिव इंटीजर रहेगा यदि, तो आप उसको बहुपद कहेंगे। ऐसा ये है। अब उसको बहुपद को हमने बहुत आधार पे बांट रखा है, जैसे पदों के आधार पे बांटा है। तो पदों का मतलब पद गिनेंगे। बहुपद दो शब्द से मिलके बना है, बहु जोड़ पद। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, पद मतलब तो ये 1 2 3, सिंपल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पद वाला बहुपद है, 1 2 3 वाला बहुपद, ये त्रिपदीय बहुपद है, ये एक पदीय बहुपद है, ये 1 और 2 दो पदीय बहुपद है। मैं लिख दूं y माइनस वाई, कितना पदीय बहुपद है? घटा देंगे क्या हो जाएगा? 0। एक पदीय बहुपद है। ठीक है, घात के आधार पे भी हमने बांटा है। एक घात रहेगा तो एक घातीय बहुपद है, दो घात रहेंगे दो घातीय बहुपद है। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए, सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। यहाँ सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, यानी ये भी द्विघातीय बहुपद है। पावर सबसे बड़ा पावर 3 रहेगा, मतलब त्रिघातीय बहुपद होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 1 है, यानी एक घातीय बहुपद है, और ऊपर से एक पद है, तो एक पदीय बहुपद भी ये है। आप सभी समझ गए होंगे इतना। तो अब आइए, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमको 100 घात का एक पदी है, हमको देखना है 100 घात का एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद तो है, लेकिन इसका पावर सबसे बड़ा क्या है? 100 है। हो गया उत्तर। अगले पे आइए, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर जोड़ 3 का मान x बराबर 0 पर क्या होगा? आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, px बराबर में 5x माइनस 4x स्क्वायर जोड़ में 3। आप जानते हैं अब हमको क्या करना है, x का मान यदि 0 रखना है, यानी कि px की जगह हमने 0 रख दिया, तो 5 गुना में 0 माइनस 4 गुना में 0 का वर्ग जोड़ में 3, ये हो गया 0 माइनस 0 जोड़ में 3, कितना हो गया उत्तर? 3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? ये 3 हो गया। अगले पे आइए, यहां पे px बराबर में ax है। यहाँ पे a बराबर बताया जा रहा है 0 के बराबर नहीं है, का शून्य का क्या है? देखिए, किसी भी बहुपद का शून्य का मतलब ये होता है कि वह एक का वो मान रख देंगे जो कि पूरे को शून्य बना देगा, 0 बना देगा। आप देखिए यहाँ पे px को हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं ax, px को हमको क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा इसका शून्य निकालने के लिए। px का मान यहाँ पर ax है बराबर 0, यानी x का मान क्या निकल के आ गया? 0 आ गया। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका शून्य क्या है? x का, तो उत्तर a हो जाएगा, शून्य किसका? 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आइए 5वें नंबर पे आइए। 5वां नंबर है, आप देखिए यहाँ पे कि यदि px सॉरी ये है, तो px के शून्य निकालिए। देखिए हमको पता है कि शून्य निकालेंगे, px बराबर में x जोड़े x माइनस 3 है। ठीक है, हमको इसका शून्य निकालने का मतलब है ना बबुआ, कि हमको px को 0 बनाना है। क्या करना है? px को 0 बनाना है। px का मान क्या दिया हुआ है? x जोड़ 1 और ये x माइनस 3 दिया हुआ है, दोनों गुना में है, बराबर 0 रखिए। एक बार x जोड़ 1 के साथ में 0 में ले लीजिए, एक बार x माइनस 3 के साथ 0 में ले लीजिए। x का मान एक बार -1 आ गया और x का मान एक बार 3 आ गया। क्या हो गया? 3 और -1 आ गया, तब क्या हो गया? b हो गया। छठवें पे आइए, पी टी
बराबर में क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, ये देखिए टी स्क्वायर का शून्यक है, आपको बताना है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है बबुआ, देखिए आप लोग कि इसका शून्यक निकालना सिंपल है, यानी कि पी टी को हम 0 बनाएंगे। पी टी का मान है यहाँ पे टी स्क्वायर दिया है बराबर 0 बनाएंगे, टी का मान क्या निकल के आ गया 0, उत्तर क्या हो जाएगा। ये कितना आसान है ना, आसान है ना, बताइए, लिखिए हाँ कमेंट में लिखिए। पी एम बराबर 3m स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक है। अब आइए हम जानते हैं कि पी एम को हम क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, शून्यक निकालना है। तो पी एम का मान देखिए यहाँ क्या है 3m स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0। 3m स्क्वायर बराबर में 1 होगा और m स्क्वायर का मान 1/3 होगा। m का मान जो आएगा रूट में प्लस माइनस में 1/3 आएगा, या इसी को हम कह सकते हैं m का मान प्लस माइनस 1/√3 आएगा। उत्तर क्या हो गया, उत्तर क्या हो गया बताइए, कहाँ है ऐसा, उत्तर बी है, ठीक है। आइए अगले पे, कमाल कर देंगे, धमाल कर देंगे, अरे हम तो कहते हैं बवाल कर देंगे, क्या बवाल कर देंगे, समझे। अगले पे आइए 8वें नंबर पे, यदि y बराबर में 2 है, बहुपद पी वाई बराबर -2y जोड़ k का शून्यक है, तो k का मान बताइए। ऐसे में आप क्या करेंगे कि इसको बोला गया है ना कि इसमें 2 इसका शून्यक है, मतलब ये है कि पी वाई बराबर हम 2 रख देते हैं। पी वाई बराबर देखिए यहाँ पे क्या बहुपद पहले लिखे यहाँ पे, बहुपद आपको दिया गया पी वाई बराबर -2y जोड़ k दिया गया है, दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, अब जानते हैं कि y का वह संख्या जो रखने पे इस पूरे को 0 बना दो उसी को तो शून्य कहते हैं। जब यहाँ पर आपको y बराबर 2 दिया गया और बोला गया कि ये शून्यक है, मतलब जब हम p2 रख देंगे यानी -2 गुना में y की जगह 2 जोड़ k रख देंगे, इसका मतलब इधर 0 बना देगा। तो -4 जोड़ k बराबर 0, तो k का मान क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले पे आइए, यदि p देखिए ये इसको सही कर लीजिएगा, यदि सुधर गया हो तो अच्छी बात है, हमने कोशिश की है सुधारने की। यदि नहीं सुधरा तो सुधार लीजिएगा, v की जगह y होगा। यदि ये बहुपद है, ये कितना पदीय बहुपद है, देखिए कितना पदीय है, 1 पद 2 पद 3 पद, 3 पदीय बहुपद है। कितना घातीय है, द्विघातीय बहुपद है, ठीक है, 2 को घात है, सबसे बड़ा पावर 2 है। p0 का मान बताइए। अरे भैया सिंपल है, जब पी वाई बराबर में वाई स्क्वायर माइनस वाई जोड़ 1 है, तो जब हम p0 रखेंगे मतलब y की जगह 0 माइनस 0 जोड़ 1, कितना आ गया उत्तर 1 आ गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक गड़बड़ है, ये 2 की जगह आप 4 कर लीजिए। अब करके देखिएगा आप देखिए यहाँ पे p0 रख के देखिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, आप करके देखिएगा। p0 रख के देखिए, हर t की जगह पे 0 लगा दीजिएगा, मतलब जब ये 2 रह जाएगा 0 लगाएंगे तो, और ये t कितना हो जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब उत्तर ये रख देने से 2 आना चाहिए था ना, लेकिन आया कितना है -2, गड़बड़ है। यहाँ आइए p0, जब p0 लगा देंगे मतलब ये सब 0 आएगा, कितना 2, इससे 2 आएगा, 1 रख देंगे तो ये 2 जोड़ यहाँ 1 जोड़ 2 माइनस 1 आएगा। मतलब क्या है, उत्तर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये और ये कट गया, 2 और 2 4 आ गया, आया ना, इधर 2 आया इन्हें 4 आया, दोनों को बराबर दिया, गलत है ना जी। p1 रख के देखिए, p1 रख के देखेंगे, अभी हमने रख के देखा था कितना आया था 4 आया था, यानी कि ये वाला उत्तर आपका सही है। चलिए अगले पे आइए, देखिए यहाँ भी गड़बड़ थी, यहाँ पे उत्तर आपका सी ही होगा, लेकिन याद रखिएगा इसको आप लोग 4 बना लीजिएगा। समझे, आइए अगले पे, n बराबर n स्क्वायर माइनस 3n के शून्य के कौन कौन से हैं बताइए। देखिए आप जानते हैं शून्य का मतलब होता है कि वह संख्या या वह x का या y का या जो भी चर संख्या है उसका वह मान जो कि बहुपद में रख देने पे उसको शून्य बना दे, है ना। तो यहाँ पे आइए चेक करते हैं हम,
इसको शून्यक इसका निकालना है तो पी एन को हम क्या कर देंगे, जीरो बना देंगे। पी एन को जीरो बनाएंगे मतलब एन स्क्वायर माइनस 2n बराबर जीरो। ये उस तरफ भेजेंगे, एन स्क्वायर बराबर में 2n, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे n का मान क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा बताइए, n बराबर 2 आ जाएगा, समझे, n बराबर 2 आ जाएगा। लेकिन आप बताइए क्या जीरो नहीं आएगा क्या? जब जीरो रख के देखिए यहाँ पे n की जगह तो भी जीरो आ जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। हमने यहाँ से मान निकाला n स्क्वायर माइनस 2n था तो n का मान यहाँ पे देखिए कट के 2 तो आ गया। लेकिन ऐसे यदि नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ से और भी क्या किया जा सकता है, देखिए कैसे आएगा, मैं दिखा देता हूँ। या आप कर सकते हैं n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 2 बराबर 0, n का मान 0 आ गया और n का मान 2 भी आ गया। क्योंकि यहाँ पे 2 घात है इसलिए 2 को शून्यक निकल के आएगा, समझ गए ना। चलिए उम्मीद करता हूँ। अगले पे आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए या तो आप भाग दे करके शेषफल निकालिए। अरे भैया हम तो ये मानते हैं कि यहाँ पे जिससे भाग देना है जो भाजक है उसका शून्यक निकाल लीजिए, यानी x माइनस 2 का शून्यक निकाल लेंगे। x का मान 2 हो गया, शून्यक निकल गया। उसके बाद इसी को हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह रख देंगे और जो भी आपका आएगा बचेगा अंत में वही इसका शेषफल भी होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे देखिए, ये यदि px बराबर में इतना है तो हम यहाँ पे p2 निकालेंगे। p2 निकालेंगे, p2 का मतलब यहाँ देखिए x की जगह 2 का वर्ग कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में x की जगह 2 रख देंगे प्लस में 5, कितना होगा 2 दूनी के 4 माइनस 8 जोड़ 5 4 9 में से 8 गया, कितना हो गया 1 आएगा। उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया, शेषफल ही आ गया। आपको यदि भाग भी देना है, आइए भाग भी दे लीजिए। हम तो कहते हैं अरे दे लीजिए, आइए सीख लेते हैं क्योंकि आपको सिखाना भी जरूरी है ना। भाग दे के देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, x से इसको गुना, इसको भाग देने के लिए x से इधर भाग देंगे, आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। बदले में माइनस 2 इसमें गुना होगा, माइनस 2 x हो जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया, कितना गया ये 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2x हो गया, है ना। माइनस 2x जोड़ 5, x को इसको भाग देने के लिए माइनस 2 से गुना करना पड़ेगा, माइनस 2x और माइनस माइनस मिल करके प्लस 4, प्लस माइनस कट गया, 5 में से 4 गया 1, शेषफल कितना आ गया 1 बचा। बचा कि नहीं, यही करेंगे जिससे जो भाजक है इसका शून्यक निकाल के और जो भाज्य है उस पर x की जगह पे या चर की जगह पे रख देंगे और जो बच जाएगा वही आपका शेषफल होगा। बिल्कुल अब इसका शेषफल निकालना है, आप बिल्कुल, हमने आपको भाग देना भी सिखा दिया अभी, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप इसका क्या करिए, शेषफल परिमेय से निकालिए। शेषफल निकाल लीजिए इसका, x प्लस 3 से शेषफल निकालने के लिए x बराबर, सॉरी ये शून्यक निकाल लीजिए, तो x प्लस 3 बराबर 0 यानी x का मान माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि p देखिए यहाँ पे px का जो मान है वो है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 50। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह हम माइनस 3 रखेंगे, p माइनस 3 रख देंगे, माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 गुना माइनस 3 का वर्ग जोड़ माइनस 3 जोड़ 50, ठीक है। इसको गुना करिए, क्या हो जाएगा माइनस 27, 3 3 के 9 के माइनस 27 माइनस 12 जोड़ 50, ये कितना हो गया 27 27 54, माइनस 54 और 56 और 10 66, माइनस 66 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, माइनस 16 आ रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल है, कितना आसान तरीका आपको हमने बताया। देखिए आपको एमसीक्यू बनाना है, ये नहीं कोई देखने आ रहा है कि आप कैसे बनाए हैं, बस बना है ये काफी है। इस तरीके से बनाइएगा परीक्षा में, ठीक है ना। एमसीक्यू आपका होने वाला है तो एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे। जब लिख के बनाना होगा तो इससे पहले हमने जो भाग दे के बताया था वैसे बनाइएगा। निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद नहीं है बताइए।
इनमें से कौन सा त्रिघाती बहुपद नहीं है? सिंपल है, यानी वह बहुपद जिस पर सबसे बड़ा पावर 3 नहीं होगा वो त्रिघाती बहुपद नहीं होगा। आइए हम देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। इसका मतलब यहाँ सबसे बड़ा घात 3 है, तीनों का तीनों त्रिघाती बहुपद है। लेकिन बहुपद है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे चर को देख लीजिए, सब जगह पावर ना तो माइनस में होना चाहिए ना बटा में। यहाँ नहीं है यानी बहुपद है, यहाँ नहीं है यानी ये बहुपद है। यहाँ पर एक चर वाला मतलब क्या है कि m है जो कि एक चर है, और आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 1 है, त्रिघाती बहुपद नहीं है, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? C। यहाँ पे त्रिघाती बहुपद है क्योंकि सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 3 है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस पद में x स्क्वायर का गुणांक जो है 1 है? ये गुणांक है, गुणांक या गुणक भी चलेगा, ठीक है, 1 है। बताइए किसमें x स्क्वायर का गुणांक 1 है? देखिए यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है ये नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुना में क्या है? तो x स्क्वायर के अलावे जो बच गया उसके साथ गुना में यानी -3 है। x स्क्वायर के अलावे जो बच गया यानी कि 2 इसका गुणांक है। यहाँ पे x स्क्वायर देखिए, इसके अलावे जो बच गया यानी कि 1, वो x स्क्वायर का गुणांक है। तो आप कहिएगा उत्तर डी है। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है गुणांक, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखिए। निम्नलिखित पदों में कौन एक पद है? ठीक है, कौन एक पदीय बहुपद है? सिंपल आपको दिख रहा है, एक पद वाला बहुपद, 2 पद वाला बहुपद, 3 पद वाला बहुपद, और ये हो गया 4 पद वाला बहुपद। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक पदीय बहुपद है, इसको कर लीजिएगा, एक पदीय बहुपद है। ठीक है, अगले पे आइए। निम्नलिखित पदों में कौन एक पद नहीं है? मतलब एक पदीय बहुपद नहीं है। एक पदीय है, एक पदीय है, एक पदीय है, और भाई साहब ये क्या है? द्विपदीय है ना, यानी ये हो जाएगा उत्तर, समझे? सी। निम्नलिखित पदों में कौन सा द्विपदीय बहुपद है? बताइए, द्विपद है या द्विपदीय बहुपद है? तो निम्नलिखित पदों में कौन सा द्विपद है? बताइए। अरे भैया एक पद है, एक पद है, ये भी एक ही पद है, पर ई का है, समझ गया? 2 पद वाला। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले पे आइए। निम्नलिखित में कौन सा त्रिपद है? 3 पदों वाला बहुपद आपको दिख रहा है ना जी? यहाँ 3 पदों वाला बहुपद, सिंपल है, 1 2 3, 1 2 2 वाला है, अकेले है, अकेले है, 1 पद वाला है, 1 पद वाला है, समझ गए? निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? अब आपको ये बताना है। आइए, पहले तो आपको बताना है कौन सा बहुपद है। हमने बोला है पहले चर को ढूंढिए। चर जो है ना, वो चर ढूंढ लेंगे, उसका पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, बटा में नहीं रहना चाहिए। सिंपल है। देखिए यहाँ पे चर यहाँ 1 से 1 से, यहाँ चर भी 1 से, यहाँ भी 1 से, लेकिन यहाँ पे x पर पावर 2 है, बटा में ऊपर जाएगा तो x पर पावर -2 हो जाएगा। कोई से भी चर पे पावर -2 नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुपद नहीं है, समझे? इस पे आइए। यहाँ पे पावर आप निकालेंगे तो x पर पावर 1/3 जोड़ में 5, चर तो x है, पावर 1/3 है, ये भी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, चर संख्या पे सिर्फ अचर पे नहीं देखना है पावर। ये देखिए यहाँ पे m चर पद है, लेकिन ये m को ऊपर लेके जाएंगे तो 3m स्क्वायर माइनस 6m पर पावर -1 जोड़ 9 पड़ेगा, और पावर यहाँ पे -1 है, ऋणात्मक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बताइए। अगले पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? ठीक है, यानी कि इसमें आपको बताना क्या था? देखिए ऊपर वाले में, इसमें आपको ये बताना था कि इसमें से कौन सा बहुपद है। देखिए ये वाला खाली बहुपद है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, उत्तर ए हो जाएगा। 21 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? आप देखिए यहाँ पे ये बहुपद है क्योंकि पावर 3 है, चर संख्या के पास प्लस में है पावर। ये देखिए
ई भी ई नहीं है, ई नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि x चर है और यहाँ पे पावर इसका x का -1 हो जाएगा। पावर माइनस में कभी नहीं, ये सब है, याद रखिएगा। देख लीजिए आप मिला के, यहाँ √3 पे ना है जी, रूट m पर नहीं ना है। मैं चर की बात कर रहा हूँ, ना कि अचर की बात कर रहा हूँ। अगले पे आइए, बहुपद 4x³ - 6x² प्लस 1 आपको जो दिख रहा है का घात कितना है। सबसे बड़ा पावर को ही घात कहते हैं, 3 है। उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चर पद का सबसे बड़ा पावर को ही घात कहते हैं, पावर यहाँ पे 3 है, हो गया। बहुपद 3x³ - 6x/5 प्लस 7x² प्लस 3x/7 -25 का घात क्या है। सबसे बड़ा पावर ढूंढ ले भैया, सबसे बड़ा पावर क्या है, 7 है। उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है, याद रखिएगा। रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसका पावर सबसे बड़ा पावर 1 होता है, समझे, उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पावर चर संख्या का, ये क्या है, सबसे बड़ा पावर यहाँ 1 है, तो ये हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगले पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय बहुपद है। देखिए द्विघात वाला बहुपद, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है। यहाँ 9 है, ये नहीं होगा, 9 घात वाला है। ये 3 घात वाला है, ये 1 घात वाला है, दो घात वाला है, कि सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 2 है। यदि x बराबर k है तो बहुपद px बराबर 6x - पाई का शून्यक है। बताइए, x का मान आप k रख दीजिए, यहाँ पे रखिए। आप जानते इसका शून्यक है। जब हम x की जगह k रखेंगे मतलब ये वाला 0 के बराबर हो जाएगा, समझिए। जब हम, क्योंकि ये इसका शून्यक, और शून्य को x पर मान रखने पर पूरे को शून्य बना देता है, तो 6 गुने में x की जगह हम k रखेंगे -पाई बराबर में क्या हो जाएगा, 0 बना देगा सबको ना। अब ये उस तरफ चला जाएगा, 6k = ये उधर गया पाई, तो k का मान आ गया पाई/6। उत्तर क्या हो जाएगा, बी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगले पे आइए, x के किस मान पर बहुपद इतना का मान -6 है। बताइए, x के किस मान पर बहुपद इतना का मान -6 है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से रख के देखिए, 0 उठा के रख के देखिए, सिंपल है। यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, पर ये 3 बच जाएगा, यानी ये तो नहीं होगा। उत्तर क्या है कि आना कितना चाहिए था, -6। इतना तो चलिए समझ गया। पहला तो नहीं होगा, पहला तो गई लो भैया। दूसरा का a को रख के देखिए, जब a को यहाँ रखेंगे तो 5 गुने 1 करेंगे 5 हो जाएगा। a को जब यहाँ रखेंगे x की जगह 1 का वर्ग करेंगे, 1 -4 को गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और जोड़ में 3 हो जाएगा। 5 3 8 में से 4 गया, कितना आ गया, 4 आएगा उत्तर। यानी क्या ये होगा, क्या ये भी नहीं होगा, लाना -6 है, तो यानी ना ये होगा ना ये होगा। -2 रख के देखिए, तो 5 गुना -2 -4 गुना -2 का वर्ग और जोड़ में 3। अब देखिए 5 को इससे गुना करके देखिए -10 और 2 दूनी के 4 चौको 16 -16 जोड़ 3 कितना होगा, 26 में से 3 जाएगा, कितना हो गया बताइए, 16 10 26 में से 3 गया -23 होगा। है यहाँ क्या गड़बड़ है, तीनों में से कोई भी नहीं होगा। चौथा रख के देखिए, x की जगह -1 रखते हैं तो ये इसकी जगह रखेंगे -5 आ जाएगा, माइनस में 4 -1 का वर्ग करेंगे +1 -4 हो जाएगा, प्लस में 3। इसको देखिए -9 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा -6। उत्तर आ गया, इसलिए उत्तर इसका आपका डी हो जाएगा, समझे। अगले पे आइए, जब x बराबर 2 है तो बहुपद 5x ये देखिए यहाँ गड़बड़ से मिसप्रिंट हो गया है, ये हमने पिछले बार बनाया था। 28 पे आइए, यदि px बराबर इतना है तो आपको बताना है कि क्या होगा उत्तर। ठीक है, आइए इसको बना के देखिए।
पहला p का एक, इसको पहले तो तोड़िए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक, यानी कि सीधा सीधा मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए आप यहाँ पे x प्लस वन और x माइनस वन के रूप में है, एक्स स्क्वायर माइनस वन के रूप में है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, p एक रख के देखिए, p जब एक रखेंगे, ये p x है, एक रखेंगे तो एक में से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका मान जीरो निकल के आ जाएगा। माइनस एक रखेंगे, माइनस एक का वर्ग करेंगे, एक में से एक चला जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर ना है जी, लेकिन दिया है बराबर नहीं है, मतलब ये गड़बड़ है, समझे। अब जब यहाँ p2 का मान रख के देखिए, यहाँ पे 2 का पावर लगाएंगे, 2 पर पावर 2 यानी 4 में से गया 3, उत्तर है। समझ रहे हैं ना, 2 रखा हमने x की जगह तो 3 आ गया, उत्तर है, सही है। अगला, यदि pz बराबर जेड स्क्वायर माइनस वन, तो pz के शून्यक बताइए। सिंपल है, हमको पता है कि pz का शून्यक निकालने के लिए pz बराबर 0 करेंगे, और pz का मान जेड स्क्वायर माइनस वन बराबर 0 है, तो z का मान हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। समझ गया, पावर में, और ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। px बराबर इतना, तो p1 का मान बताइए। px बराबर इतना है तो p1 का मान बताइए। ठीक है, आइए यहाँ पर रख के देखते हैं हम फिर से, ये यहाँ पर ये 31 होगा ना कि 30 होगा, लगता है जो टाइपिंग करते उसको गिनती नहीं आती है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हमको p1 का मान बताना है, यानी px की जगह आप रख के देखे हैं, यहाँ p1 रख देंगे, मतलब हर x की जगह 1 रखना पड़ेगा। 5 गुना में 1 का वर्ग माइनस 3 गुना 1 जोड़ में 7, 5 माइनस 3 जोड़ 7, 7 5 12 में से 3 गया, कितना हो गया बताइए, कितना हो गया, अरे छुप गया है जी, 9 न होगा, उत्तर 9 होगा, बी होगा उत्तर। देखिए अगले पे आइए, अब आपको यहाँ पे बताना है कि px बराबर यहाँ पर जो आपको दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 जो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, p1 का मान रख दीजिए। p1 हर x की जगह 1 1 रख के देखेंगे, 5 गुना में 1 का वर्ग माइनस 3 गुना 1 जोड़ 7, 5 माइनस 3 जोड़ 7 कितना हो गया, 7 5 12 में से 3 गया, कितना हो गया, उत्तर 9। अभी बताया था ना ये। चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट 30 तक हो गया है। देखिए 11 के बजाय यहाँ पे 31 कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 31 नंबर है, ठीक है, 3 1 11 नहीं, 5x स्क्वायर इतना, तो x बराबर 1 पर px का मान क्या होगा, x उठाकर रख दीजिए, x की जगह 1 रखना है, यहाँ रखेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा। 3 2 5 2 7, माइनस 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम x का मान 1 रख रहे हैं, x का मान 1 रखेंगे तो ये यहाँ पे 5 बच गया, और यहाँ पर हमने यदि x का मान 1 रख दिया, मतलब यहाँ पे माइनस 2 बच गया,
और यहाँ पर हमने 1 रख दिया, यानी कि -3 बच गया और ये -2 रह गया। ठीक है, कितना हो गया बताइए यहाँ से आप, 3 2 5 2 7 में से 5 गया -2, यानी यहाँ पे उत्तर ए नहीं होगा, उत्तर यहाँ पे आपका डी होगा। ठीक है, उत्तर बी होगा। चलिए, सुधर गया होगा, नहीं सुधरा होगा तो आप सुधार लीजिए। चलिए, इस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है, यानी दूसरा वीडियो में, दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आइए हम 32 नंबर सवाल को बनाएंगे। देखिए, 32 नंबर सवाल में गड़बड़ है, यहाँ पर 2 ही होगा, आप चेक करिएगा। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे ये बहुपद दे दिया गया है और आपको पूछा गया P1, x की जगह 1 का मान रखने पर और 0 का मान रखने पर जो आता है उसको घटाया जाए यदि, तो वो 12 के बराबर आता है। चेक कर लेते हैं, आइए इसको चेक करते हैं। चेक करेंगे तो आप जानते हैं कि 5 गुना में 1 का क्यूब माइनस 2 गुना में 1 का स्क्वायर जोड़ 3 गुना 1 -2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 -2 + 3 -2, 5 3 8 में से ये गया 4, कितना हो गया 4 आएगा उत्तर। गड़बड़ है, गलत है। लेकिन हमें यहाँ पे यदि जोड़ते हैं यदि इन लोगों को, तो आप देखिए 1 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से निकलेगा 5 2 3 -2 और जोड़ में P0 रख देंगे तो खाली -2 बचेगा। यहाँ पे आप देखिए करके 5 3 8 में से -6 गया, कितना आ गया 2 आ गया, उत्तर हो गया, उत्तर बी हो गया। चलिए, उसके बाद 33 नंबर पे आइए। y बराबर 2 पर क्यू y बराबर इतना का मान है, y का जगह पे 2 रखना है, यहाँ पे वहां पे रख के देखिए 3 गुना में 2 का पावर 3, 8 3 के 24 -8 जो √11, 16 जोड़ √11। ठीक है, 33 का C। 34 का देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे बहुपद दिया गया है Px बराबर x -1, तो Px का शून्यक निकालिए। आप जानते हैं शून्यक निकालने के लिए आपको Px बराबर 0 करना पड़ेगा और Px का मान x -1 है, बराबर 0 करना पड़ेगा, x का मान 1 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आइए, 35 पे। Px बराबर x + b का शून्यक क्या होगा। आप जानते हैं कि शून्यक निकालने के लिए Px को 0 बनाना पड़ेगा। Px का मान यहाँ ax जोड़ b है बराबर 0, ax बराबर ये b उधर चला जाएगा, -b आ जाएगा, x का मान -b बटा a हो जाएगा और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, बताइए। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है और जिसका घात 1 होता है उसका शून्यक भी 1 ही होता है। 2 घात होगा यानी 2 शून्यक होगा। इसका घात कितना होगा, 1 होगा, उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बहुपद 2y जोड़ 1 का शून्यक बताइए। आप ऐसे में क्या करेंगे, 2y जोड़ 1 बराबर 0, शून्यक निकालने के लिए ये उस तरफ जाएगा, 2y बराबर -1, y का मान क्या आ जाएगा, -1 बटे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। आप जानते हैं घात पर निर्भर करता है क्या वो उसका शून्यक होगा। 1 घात रहेगा तो 1 शून्यक होगा, 2 घात रहेगा 2 शून्यक होगा, 3 घात रहेगा मतलब 3 शून्यक होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कितने शून्यक है, यहाँ पर द्विघाती है यानी कि शून्यकों की संख्या 2 होगी। एक त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है। त्रिघाती 3 घात है यानी शून्यकों की संख्या
3 होगी, उत्तर आपका सी हो जाएगा। 40 में बहुपद पी वाई 3y जोड़ 1 का शून्यक है, बताइए कौन सा, इसका शून्य कौन सा होगा। आप यहाँ पे क्या कर देंगे, निकालेंगे भाई, हमको उसके लिए पी वाई को 0 बनाना पड़ेगा। पी वाई की जगह 3y प्लस 1 मान रख देंगे बराबर 0, 3y बराबर में -1, y का मान आएगा -1/3, उत्तर आपका क्या हो जाएगा -1/3। 40 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये समझ में आया होगा। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ये बात ध्यान रहे, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। प्लीज आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि जो आ रहे हैं चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय, टाटा, जय हिंद, गुड नाइट।